NCERT CBSE क्लास 10 मैथ्स हमारा चैप्टर 1 है रियल नंबर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। एसर्शन है फॉर टू प्राइम नंबर्स x एंड y, x लेस देन y, HCF ऑफ xy इज इक्वल टू x एंड LCM ऑफ xy इज इक्वल टू y। तो अगर हमारे पास दो प्राइम नंबर है x और y और x छोटा है y से, तो दोनों का HCF x होता है और LCM y होता है। और दूसरा लिखा है HCF ऑफ XY इज लेस इक्वल टू LCM ऑफ XY। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है वेयर x एंड y आर एनी टू नेचुरल नंबर्स, CBSE 2025 1 मार्क। एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे दो प्राइम नंबर है तो मान लेते हैं 2 और 3 है, जहाँ 2 लेस देन 3 है, x हमारे पास 2 है, y हमारे पास 3 है। तो हम देख सकते हैं HCF प्राइम नंबर्स का 1 होता है, तो x नहीं होगा, x 2 था, और LCM होता है x इंटू वाई। तो एसर्शन तो गलत है, और जैसे ही एसर्शन गलत हुआ तो हमारा ऑप्शन डी ही बचता है। तो ऑप्शन डी ही होगा, मतलब रीज़न हमारा सही होगा। तो रीज़न हमारा सही है, x और y लेस इक्वल टू LCM ऑफ x और y। अगर आप कोई नंबर अगर 1 1 ले लेते हैं तो 1 1 का HCF आपका 1 ही होगा और LCM भी आपका 1 ही होगा, और ये इक्वल हो जाएगा। वरना जनरली आपका जो HCF होता है वो आपका छोटा होता है LCM से। आप कुछ और एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हैं, ये आपका सही होगा। तो रीज़न करेक्ट है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं x एंड y आर प्राइम नंबर्स, तो HCF ऑफ XY 1 होगा, LCM XY होगा। तो रीज़न मतलब एसर्शन हमारा फॉल्स है और रीज़न ट्रू है, तो आप लिख सकते हैं डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एसर्शन ए। फिर से हमारे पास दिया है कि फॉर टू ऑड प्राइम नंबर्स x एंड y, तो x एंड y ऑड प्राइम नंबर है। इवन प्राइम नंबर एक ही होता है जो 2 होता है, बाकी सब ऑड होते हैं। तो फॉर टू ऑड प्राइम नंबर्स x एंड y वेयर x इज नॉट इक्वल टू y, LCM ऑफ 2x 4y इज इक्वल टू 4xy। और रीज़न है LCM xy इज अ मल्टीपल ऑफ HCF xy। CBSE 2025 1 मार्क का क्वेश्चन है। एक बार आप इसको ट्राई करिए। यहाँ पर आप एसर्शन देख सकते हैं टू ऑड प्राइम नंबर्स, तो आप एक बार एग्जाम्पल भी लेके देख सकते हैं। x को आप मान लीजिए 3, y को मान लीजिए 5, तो 2x आपका हो गया 6 और ये आपका हो गया 20। 6 आपका हो गया 2 इंटू 3 और ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर इंटू 5। तो एलसीएम हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, तो 5 हो जाए 20 और 23 जा 60। और अगर आप ऐसे देखें 4xy, तो 4 इंटू 3 इंटू 5, 4 3 जा 12, 4 इंटू 3 इंटू 5, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। तो ऐसे भी आपका 60 आ रहा है, ठीक है। और 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, वो भी आपका क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो इसे ही आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि x और y है तो दोनों प्राइम है, तो उसका तो xy हो जाएगा, और 2 और 4 में आपका एलसीएम में 4 आ जाएगा, तो 4xy। दूसरा हम लोग देखते हैं एलसीएम ऑफ xy इज़ अ मल्टीपल ऑफ HCF ऑफ xy। ये सही है, क्यों? क्योंकि दोनों प्राइम है, तो HCF ऑफ xy तो 1 आएगा, और कोई भी नंबर हो 1 का तो मल्टीपल हो गई, है ना। तो आपका ये भी सही है। तो x y आर ऑड प्राइम नंबर्स, तो LCM ऑफ 2x और 4y 4xy आ जाएगा। HCF ऑफ xy 1 है, तो LCM तो मल्टीपल होगा, कोई भी नंबर मल्टीपल होगा। तो बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू। अब देखिए करेक्ट आप लिख सकते हैं, पर लैंग्वेज में क्या है, ट्रू लिखा रहता है, तो आप ट्रू ही लिखिएगा। तो अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज इन द ऑप्शन, तो बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो एक करेक्टली एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये दोनों ही करेक्ट है। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 7 पूरा किया। क्लास नंबर 8 हम लोग कंटिन्यू करेंगे, उसमें हम लोग प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी देखेंगे। इसको हमने देखा भी था, तो हम लोग जल्दी इसमें आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे CBSE PYQ चैप्टर 1 क्लास 10 CBSE रियल नंबर्स में आगे बढ़ेंगे।